साल 1989। कोलकाता की रातें तब भी उतनी ही शांत लगती थीं जितनी आज हैं, लेकिन उस वक्त शहर की सड़कों पर एक ऐसा खौफ फैलने लगा जो पूरी बस्ती में सिहरन पैदा कर देता था। गरीब और बेघर लोग जो फुटपाथ पर रातें बिताते थे, धीरे धीरे अपने लिए असुरक्षित महसूस करने लगे। कोई जानता नहीं था कि अगले दिन किसकी बारी होगी। सबसे पहले खबर आई कि एक बेघर व्यक्ति की लाश मिली है। उसका सिर कुचल दिया गया था। पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर ही उसकी हत्या का हथियार था। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक अलग घटना मानकर तफ्तीश शुरू की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घटनाएं बढ़ने लगी। हर कुछ दिनों में शहर की किसी गली में फुटपाथ पर सोए हुए एक और गरीब की लाश मिलती। सभी की मौत का तरीका वही था, सिर पर भारी पत्थर से वार। जल्द ही पूरे शहर में दहशत फैल गई। कोलकाता की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। हर बेघर आदमी जो फुटपाथ पर सोता था, खुद को मौत के साए में महसूस करने लगा। लोगों ने उस अनजान हत्यारे को स्टोन मैन का नाम दे दिया, क्योंकि वह भारी पत्थरों का इस्तेमाल कर अपने शिकारों को मौत के घाट उतारता था। स्टोन मैन की पहली पहचान मुंबई में हुई थी, जहां 1980 के दशक के अंत में ठीक इसी तरह के अपराध हुए थे। लेकिन जल्द ही कोलकाता में भी उसी तरह के हत्याएं होने लगीं। ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला। पुलिस के लिए यह रहस्य सुलझाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्टोन मैन कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता था। 1989 और 1990 के बीच 13 से अधिक हत्याएं कोलकाता की सड़कों पर हुईं। हर बार बेघर और बेसहारा लोगों को ही निशाना बनाया गया, जिनकी आवाज शायद समाज के कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। वे लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही संघर्ष कर रहे थे, अब रात को सोने से भी डरने लगे। पुलिस हर घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचती, लेकिन कोई खास सबूत हाथ नहीं आता। गवाह तो दूर की बात थी, क्योंकि स्टोन मैन ने कभी भी ऐसी जगहों पर वारदात की जहां रात के अंधेरे में लोग सोते होते। कोई उसे पहचान नहीं सका। हत्या का कोई ठोस मकसद नहीं था, न कोई लूट, न कोई रंजिश, बस मौत। पुलिस ने कई बार फुटपाथों पर गश्त बढ़ाई, लेकिन स्टोन मैन का पता नहीं लगाया जा सका। वह हर बार पुलिस की नजरों से बचकर निकल जाता। मामले को हल करने के लिए जांच दल बनाए गए। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, लेकिन हत्याओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कई तरह के सिद्धांत लगाए गए। कुछ का मानना था कि स्टोन मैन कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो बेवजह लोगों की जान ले रहा था। कुछ लोगों ने इसे एक अंधविश्वासी कर्म माना, जिसमें कोई तांत्रिक साधनाओं के लिए हत्याएं कर रहा हो। लेकिन हत्यारा कौन था, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। जैसे ही अचानक ये हत्याएं शुरू हुई थीं, वैसे ही अचानक बंद भी हो गईं। स्टोन मैन की पहचान, उसका मकसद और उसकी कहानी अंधेरे में ही खो गई। कोलकाता के इतिहास में स्टोन मैन का यह अध्याय एक डरावना सच बनकर उभरा। उन लोगों के लिए जो उस वक्त शहर की सड़कों पर रहते थे, यह खौफनाक घटना कभी न भूलने वाली याद बन गई। हालांकि सालों बीत चुके हैं, लेकिन स्टोन मैन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि वह हत्यारा कौन था, और न ही यह पता चल पाया कि उसने इतनी निर्दोष जानें क्यों ली। स्टोन मैन की यह कहानी आज भी लोगों के जहन में एक अंधेरे और खौफनाक रात की तरह बसी हुई है, जो कभी शायद पूरी तरह से उजागर न हो पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।